Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 3D Max. 3D Max क्या होता है? एक चीज और समझने की है कि जैसे हमारा फोटोशॉप होता है, इलस्ट्रेटर होता है, अडोबी का होता है, कॉरल होता है, कॉरल कॉर्पोरेशन का होता है, ऐसे ही 3D Max ऑटोडेस्क का है. ऑटोडेस्क भी एक बहुत बड़ी कंपनी है 3D की और बहुत फेमस और रिप्यूटेड कंपनी है. तो जिसका ऑटोडेस्क कंपनी का ही हमारा क्या है 3D Max है. 3D Max की भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन होगा तो एक चीज़ और होती है कि वो हैवी भी उतना होगा, फिर आपके कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ग्राफिक्स होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके सिस्टम में भी ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, वरना आपका जो मैक्स है आप स्टार्ट करोगे तो ये चलता ही नहीं है. ठीक है. अब यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें होता क्या है, मेनली इंटीरियर, एक्सटीरियर, एग्जीबिशन स्टॉल्स वगैरह, इन चीज़ों को हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. गेमिंग के एनवायरनमेंट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं. इसके भी पार्ट्स हैं. जैसे हम स्टार्ट करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, टेक्सचरिंग करेंगे, फिर कैमरा करेंगे, फिर लाइटिंग करेंगे, रेंडरिंग करेंगे, एंड में एनिमेशन करेंगे. थोड़ा बाकी सॉफ्टवेयर से बड़ा सॉफ्टवेयर होगा. अब इसमें मॉडलिंग्स के भी टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप्स की मॉडलिंग होती है. अब क्या होता है, अब कोई घर बनता है तो उसमें वो ये पहले नींव डली, फिर पूरे वो सीमेंट और उससे ईंटों से बनाया तो मॉडलिंग हो गई, फिर उस पर पेंट वेंट किया तो टेक्सचरिंग हो गई. उसके बाद व्यू भी देखना होता है तो कैमरा हो गया, कौन सा व्यू एल साइड है, सामने यू साइड है. उसके अलावा लाइटिंग हो गई हमारी, फिर उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट हो जाता है, रेंडर हो गया, फिर एनिमेशन हो गई. तो इस तरीके से पार्ट्स में सीखना होगा इसको. और मॉडलिंग भी इसकी वैसे तो 6 to 7 टाइप्स मॉडलिंग होती है इसमें, लेकिन मैं आपको बेस बता रही हूँ जो हम अभी अभी करेंगे, जिससे हम लोग बना सकते हैं. तो पहली है जैसे स्प्लाइन मॉडलिंग, एक है हमारी पॉलीगन मॉडलिंग, एक है हमारी नर्व्स मॉडलिंग, NURBS नर्व्स. वैसे तो मैंने आपको बताया 6-7 होती हैं, लेकिन मेनली ये मॉडलिंग होती हैं जिनसे हम काम करते हैं. सबसे ज़्यादा स्प्लाइन और पॉलीगन होती है. नर्व्स तो बहुत ही हम रेयर यूज़ करते हैं, कोई स्क्रू वगैरह बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पॉलीगन मॉडलिंग और स्प्लाइन मॉडलिंग. उसके अलावा हमारे पास जब आप यहाँ मैक्स देखते हैं तो इसमें आपको 4 व्यूज दिखाई देंगे. वैसे हमारे पास मैक्स के अंदर 8 टाइप्स के व्यूज होते हैं, 8 टाइप व्यूज होते हैं, लेकिन मेन 4 होते हैं. वो मेन 4 कौन से हैं? टॉप है, फ्रंट है, लेफ्ट है और पर्सपेक्टिव है. टॉप है, फ्रंट है, लेफ्ट है, पर्सपेक्टिव है, और उसके अलावा 4 और हैं जो इसके पीछे छुपे होते हैं. राइट है, बैक है, बॉटम है और ऑर्थोग्राफिक है. अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ डाइज आ रहा है, इसमें भी है. ये रहा टॉप, ये NWES का मतलब होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. और ये टॉप है. इस तरीके से फ्रंट आ रहा है, यहाँ बॉटम आ रहा है, यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं यहाँ से. तो इसको मिलाकर 8 व्यू हो गए. मेन हमारे हैं 4, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, पर्सपेक्टिव. उसके अलावा है बैक, राइट, बॉटम और ऑर्थोग्राफिक व्यू जो इनके पीछे होता है ये. अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम. अब यहाँ पे कैसे चलेगा, किस तरीके से चलता है यहाँ पे. यहाँ अब ये 4 व्यू हैं, इनको बोलते हैं व्यू पोर्ट्स. मेनली ये होते हैं व्यू पोर्ट्स. यहाँ पे ये आपका ये वीडियो होता है, ये अलग से मैंने डाला है, इसको हम आगे समझेंगे जब टेक्सचरिंग वगैरह करने लगेंगे. ये इसमें इनबिल्ट नहीं होता. अगर आप लोग कभी सिस्टम में ये मैक्स डालो और आपको लगे कि मैडम का तो यहाँ पे ऐसे आ रहा था, हमारा नहीं आ रहा है, तो ये अलग से डलता है वीडियो, हमें डाउनलोड करना पड़ता है. ठीक है. अब उसके अलावा यहाँ मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार सब आ रहा है. और मेन यहाँ पे ये है, जैसे हमारे ग्राफिक के अंदर रेक्टेंगल आता था, सर्कल आता था, इसी तरीके से रेक्टेंगल की जगह यहाँ बॉक्स है 3D वाला, सर्कल की जगह यहाँ स्फीयर है, टॉरस है, बहुत सारे यहाँ आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं. ये है ज्योमेट्री वाले, ये है शेप्स. ये स्प्लाइन मॉडलिंग के लिए यूज होता है. अभी मैं कोई मॉडलिंग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ,
जो मैंने लिखवाई है स्प्लाइन वगैरह, वो हम अगले क्लास से शुरू करेंगे। अब इसी बेस समझाऊंगी। ये हमारी ज्योमेट्री है, यहाँ जाएंगे क्रिएट में तो आपको ज्योमेट्री में यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में ये मिलेगा अभी आपको। ये बेसिक है, ऐसे इसमें बहुत सारी और भी होते हैं यहाँ से जब ऑप्शंस जाते हैं। अभी हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ये हैं बेसिक से। अब इसमें चलता कैसे है, क्या होता है, जब आप यहाँ पे बॉक्स लेते हो और बनाते हो, बनाने का तरीका क्या है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि पता नहीं होता कहाँ बनाना है। आप प्रोस्पेक्टिव से बनाना शुरू कर देंगे, बट मेरा सजेशन होता है कि प्रोस्पेक्टिव से मॉडलिंग स्टार्ट ना करें। टॉप का मतलब होता है कि टॉप से दिखाई देगा, फ्रंट का मतलब होता है फ्रंट से ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से दिखाई देगा, बाकी अदर में भी यही होता है। लेकिन प्रोस्पेक्टिव एक ऐसा व्यू है जिसमें आप उसको चारों तरफ से डिटेल में घुमाकर देख सकते हो। तो मैं यही कहती हूँ कि यहाँ से बनाना ना शुरू करें ऑब्जेक्ट को, कोशिश करें जो अदर व्यूज आपको दे रखे हैं आप लोग वहां से ही बनाना शुरू करें। अब बनाएंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कीबोर्ड बनाना है। अब मैं ऊपर की तरफ बैठी हूँ तो कीबोर्ड मुझे नीचे दिख रहा है, यानी टॉप व्यू से दिख रहा है, तो हम कीबोर्ड टॉप व्यू से बना देंगे। बहुत सिंपल सा ये है इसका एक एग्जाम्पल कि आपको आसानी हो जाए बनाने में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि हम कहाँ से बनाना शुरू करें। मैं उसके लिए बता रही हूँ, अगर मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मॉनिटर मेरे सामने यानी कि मेरे फ्रंट पे, तो मैं मॉनिटर फ्रंट से बनाना शुरू कर दूंगी। चेयर है मुझे दिख रही है साइड से दिख रही है, तो मैं उसको लेफ्ट व्यू से बनाना शुरू कर दूंगी। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब इंटीरियर पूरा घर बनाना है तो हम टॉप व्यू से भी बनाना शुरू कर सकते हैं, फ्रंट से भी बनाना शुरू करते हैं। तो हमें जैसा नक्शा दिखाई दे रहा है उस व्यू से हम बनाना शुरू कर सकते हैं मेनली। तो इस तरीके से आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी बनाने में। उसके अलावा अब यहाँ पे अगर व्यू पोर्ट छोटा आ रहा है, ये व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज करके देखना है, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे ये टॉगल होता है, यहाँ से कर सकते हो। दूसरा हमारे पास शॉर्टकट होता है ऑल्ट डब्ल्यू करेंगे, ये शॉर्टकट होता है। तो इससे हमारा ये मैक्सिमाइज हो जाता है व्यू पोर्ट, जिस पे क्लिक करोगे वही वाला व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से भी हो जाता है। मेरे को आदत है ऑल्ट डब्ल्यू की। उसके अलावा आपके पास एक चीज और है जो मैं अभी बताऊंगी कि यहाँ पे आपको ग्रिड्स दिखाई दे रही हैं, ये ग्रिड होनी बहुत जरूरी है। जी करेंगे ग्रिड चली जाएगी, जी से ग्रिड आ जाएगी। ये ग्रिड नहीं होगी तो आपको बेस पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव हवा में है। बेस होना जरूरी है ताकि आपको पता रहे जी यही मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स का है, मेरे इंटीरियर का पूरे का बेस है। यहाँ पे जी करने पे ही ग्रिड गायब हो जाती है ये। अब उसके अलावा मैं यहाँ पे ऑल्ट डब्ल्यू करूंगी, ये जूम हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। स्क्रॉल करूंगी तो जूम इन और जूम आउट होगा। मिडल माउस जो होता है उसको आप चलाओगे तो स्क्रॉल होगा, जूम इन जूम आउट होगा। और प्रेस करोगे यानी होल्ड करोगे तो हैंड आएगा, जिससे ऐसे पैन हो जाएगा, जैसे कॉरल में वो करता था। अब एक चीज और बताने वाली हूँ कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं, यहाँ से ये बॉक्स यानी रेक्टेंगल जो आप करते थे, अगर मैं फ्रंट व्यू से बना रही हूँ तो आपको सारे व्यूज से दिखाई दे रहा है इस तरीके से। यहाँ फ्रंट से साफ दिख रहा है, टॉप व्यू से ऊपर का दिख रहा है, लेफ्ट व्यू से साइड का दिख रहा है। ये बनाना कैसे है, पहले ऐसे प्रेस करना है, पहले इसकी लेंथ और विड्थ आती है। जैसे ही आप माउस छोड़ते हो तो इसकी हाइट आ जाती है। माउस छोड़ के दोबारा माउस चलाओगे ऐसे, किस तरीके से, ऐसे प्रेस किया, लेंथ और विड्थ ली। जैसे ही माउस छोड़ोगे और चलाओगे ऐसे ही बिना क्लिक करे तो इसकी हाइट आ जाएगी। क्लिक कर दो, अब ये आ गई। तो इस तरीके से दिखाई देगा आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ लिया तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा एक्स वाई जेड, ये एक्सिस होते हैं, ये अभी समझा रही हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस व्यू पे आना है, पर्सपेक्टिव पे। मान लो मेरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है और मैं यहाँ आती हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो गया। ऐसी प्रॉब्लम आगे बहुत प्रॉब्लम देगी आपको कि आप चाहोगे कि मैं इस व्यू पे भी आऊँ बट मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहे, बट इसको यहाँ तो सेलेक्ट किया है, जैसे ही यहाँ आती हूँ अनसेलेक्ट हो जाता है। मैं चाहती हूँ ये यहाँ पे सेलेक्ट रहे इस व्यू पे आने पे। तो जब ये यहाँ पे है, आप मिडल माउस से क्लिक करके आओगे तो ये ऑब्जेक्ट अनसेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली लेफ्ट क्लिक से आओगे तो ये ऑब्जेक्ट अनसेलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहती हूँ ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट रहे और नेक्स्ट व्यू पे भी आ जाऊं, तो मिडिल माउस से आएंगे, ऑल्ट डब्ल्यू करेंगे। अब एक्सिस क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं एक्स वाई और जेड। एक्सिस एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड से ही हम लोग सारा मूव, स्केल और रोटेट का काम करते हैं। इनको हम एक्सिस बोलते हैं। एक्स ये रेड वाला होता है, एक्स का कलर रेड होता है, एक्स का कलर रेड होता है। वाई का कलर ग्रीन होता है और जेड का कलर ब्लू होता है। अगर एक्स करेंगे तो ऐसे जाएगा,
y करेंगे तो ऐसे जाएगा और z करेंगे तो ऐसे अप एंड डाउन। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये ऑप्शन शो होने लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हो गए एक्सिस। अगर मिडल से करोगे तो इधर उधर चला जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना होता है ट्रांसफॉर्म। तो मूव, रोटेट, स्केल कैसे होगा, एक्सिस आपको समझ आ गए हैं। मूव होगा W से, रोटेट होगा E से, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे E तो रोटेट होगा, और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे R तो स्केल होगा। तो ये ट्रांसफॉर्म चलते हैं WER। यहाँ पे अगर याद ना रहे शॉर्टकट तो यहाँ आ रहा है, ये रहा सेलेक्ट एंड मूव, यहाँ जाएंगे ये रहा सेलेक्ट एंड रोटेट, और यहाँ जाएंगे तो ये रहा सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। यहाँ पे भी XYZ चल रहा था मूव में, और यहाँ अगर आप आओगे E करोगे या फिर, तो यहाँ पे भी X Y, कंट्रोल Z नॉर्मल है जैसे होता है, और Z ये रहा कंट्रोल Z, कभी गलती हो जाए तो बैक जाने के लिए। बाकी ये रेड वाला X है, ये ग्रीन वाला Y है, और ये Z है। इस तरीके से हमारा रोटेट हो रहा है। स्केल भी ऐसी है, ये X है हमारा, ये Y है, और ये Z है। इक्वली स्केल करना है तो या मिडिल पे जब ये ट्रायंगल में ऐसे येलो येलो हो जाए तो करना है स्केल। अब जब हम यहाँ आ रहे हैं Y पे, वो सॉरी X पे आ रहे हैं, तो X की लाइन येलो हो रही है यानी कि X ऐसे जा रहा है। Y पे आ रहे हैं, Y की लाइन येलो हो रही है यानी कि ये Y पे जा रहा है, और Z पे आ रहे हैं, Z की लाइन येलो हो रही है, ऐसे जा रहा है। यहाँ आ रहे हैं तो ये ऐसे जा रहे हैं, इस तरीके से। अब कई बार ये स्केलिंग भी बिगड़ी होती है, बच्चों को पता नहीं चलता है। यहाँ पे प्रेस करके आप रखेंगे, ये यूनिफॉर्म स्केल था, यानी एक साथ हो रहा है। ये वाला होता है दो साइड से करता है, ये इधर से इधर से, और ये होता है स्क्वैश। जब ये करते हो तो आपको प्रॉब्लम क्या लगती है इसमें, कि जब आप स्केल करोगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आप देखोगे कि इक्वली नहीं हो रहा, या तो ऐसे जा रहा है या स्क्वैश ऐसे हो रहा है। तो यहां से यूनिफॉर्म कर दोगे तो इक्वली होगा, और अगर स्क्वैश में लिया, ये वाला लोगे तो ये दो तरफ से करेगा, ये वाला लोगे तो ये स्क्वैश है और ये नॉर्मल है। कई बार आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो, मान लो ये क्लिक है, मैंने आधा भी अगर इसे टच किया, आधा भी जरा भी, तो ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहां से ये ऑन है विंडो क्रॉसिंग, तो मैं अगर इसे टच कर रही हूं तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। ये जब सेलेक्ट होगा जब ये पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ये ऑन कर दिया है। तो यानी हल्का सा टच करने पे ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये जब पूरा कवर होगा तभी सेलेक्ट होगा। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो हल्का सा टच भी करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सिलेक्शन का और भी तरीका आता भी, आप देख रहे हो तो ऐसे आ रहा है सिलेक्शन का प्रोसेस, बट यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है, यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है ये रहा। अगर मैं ये लूंगी तो इस सर्कल में सेलेक्ट करेगा, यहाँ ये लूंगी तो इस तरीके से आएगा। कई बार आपको ऐसे फ्रीली सेलेक्ट करना पड़ता है। ये लूंगी तो इस तरीके से आएगा, ऐसे सिलेक्शन। ये लूंगी तो इस तरीके से स्प्रे में आएगा सिलेक्शन। नॉर्मल करना है तो ये रहा। इसका शॉर्टकट Q भी होता है, Q करोगे तो सिलेक्शन चेंज होता चला जाएगा। अब इसमें कॉपी कैसे होती है, कॉपी शिफ्ट के साथ मूव करोगे यहाँ पे, जहाँ पे, तो कॉपी हो जाएगी। कितनी कॉपी लेनी है, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें इनका भी रोल होता है, कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी जब मैं पॉलीगन मॉडलिंग स्टार्ट करूंगी कि इंस्टेंस से क्या हो रहा है, कॉपी से क्या, कॉपी क्यों होता है। अभी फिलहाल आप समझो कॉपी। इंस्टेंस का मतलब तो ये होता है एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में अभी होगा, वो मैं आगे प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी बाद में। अभी हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। कितनी कॉपी जी, 5 आ गई। अच्छा, एक चीज और है इसमें, कई बार यहाँ पे हम इसे घुमाएंगे। अब घुमाएंगे कैसे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आएंगे, मिडल माउस प्रेस करेंगे तो ऐसे पेन हो रहा है। लेकिन अगर घुमा के देखना है तो आप इस डाइस से भी घुमा के देख सकते हो, और ऑल्ट के साथ मिडल माउस प्रेस करोगे तो भी आप घुमाकर देख सकते हो। कभी खो जाओ,
स्क्रॉल करते 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 खो गए जी, हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहे, तो होम पे क्लिक कर दो या फिर Z प्रेस कर दो। खो गए तो Z यानी कि जूम, तो भी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल के साथ होते हैं, क्लिक कंट्रोल के साथ करोगे तो सब सेलेक्ट, या फिर कंट्रोल A कर दोगे तो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पे एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, सिर्फ पर्सपेक्टिव व्यू पे मैं इसको पूरा घुमा के देख रही हूँ, बट फ्रंट लेफ्ट टॉप पे मैं अगर ऑल्ट के साथ घुमा दूंगी तो ये बिगड़ जाएगा जी, ऑर्थोग्राफिक व्यू आ जाएगा। और मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि ऑर्थोग्राफिक व्यू से मॉडलिंग करें, ऑर्थोग्राफिक व्यू से मॉडलिंग ना करें तो अच्छा है। इसे वापसी ठीक करने के लिए ये कौन सा व्यू था, फ्रंट, तो F कर दो। ये बिगड़ गया, ये कौन सा व्यू था, टॉप, तो T कर दो। ये बिगड़ गया, ये था लेफ्ट, तो L कर दो। पर्सपेक्टिव तो P। अब जरूरी नहीं है मैं ऑल W कर करके यहाँ जाऊं, हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं कि भाई ये पर्सपेक्टिव है, मुझे टॉप चाहिए, T प्रेस कर दो, हो गया टॉप। मुझे फ्रंट चाहिए, F प्रेस कर दो, हो गया फ्रंट। लेफ्ट चाहिए, L प्रेस कर दो। बॉटम चाहिए, B प्रेस कर दो। ठीक है, पर्सपेक्टिव चाहिए, P प्रेस कर दो। तो इस तरीके से भी आप काम यहाँ पे कर सकते हो। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब WER मैंने समझा दिया है। उसके अलावा हमारे पास जो बेस होता है, कंट्रोल क्लिक कर करके सारे सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं, कंट्रोल A से सारे सेलेक्ट होते हैं। ये सिलेक्शंस यहाँ पे कैसे होते हैं, कॉपी कैसे होती है, ये अभी बेस फिलहाल मैंने बता दिया। और कोशिश करिएगा कि जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये लॉक ना लगे। अगर गलती से आपसे स्पेस बार प्रेस हो गया तो ये लॉक लग जाता है और ये ढंग से मूव या काम हमारा नहीं हो पाता है जब हम आगे करते हैं, तो ये लॉक ना हो। कंट्रोल Z नॉर्मल ही चलेगा जैसे चलता है, सेलेक्ट करके नॉर्मली डिलीट कर सकते हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी और जरूरी है, मान लीजिए हमने एक बॉक्स बनाया, अब इसकी हाइट विड्थ लेंथ मुझे चेंज करनी है, तो इसकी प्रॉपर्टी कहाँ आएगी, आपको ऊपर प्रॉपर्टी बार नहीं दिखाई देगा जैसे हमारे ग्राफिक के सॉफ्टवेयर में होता था, आपको यहाँ आना पड़ेगा मॉडिफाई लिस्ट में। यहाँ हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों दिखाई देगी। सेगमेंट्स, लाइंस होती हैं, ये दिखाई देंगी, ये आ गई हैं। अब अगर आप इस पे राइट प्रेस कर दोगे तो ये खत्म हो जाएंगी राइट प्रेस करने से। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास और भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सर्कल होता है उसकी जगह स्फेयर है। ये रही स्फेयर की प्रॉपर्टी, ये रहा रेडियस, ये रहा चेंज करने के लिए, ये स्क्वैश, ये स्लाइज ऑन करने पे स्लाइज ऑन हो जाएगा। तो सारी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कहाँ आएगी, यहाँ मॉडिफाई में। आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से लोगे क्रिएट में जाकर के W प्रेस कर देना अगर इससे हटना है तो। सिलेंडर आ रहा है ऐसे ही आपके पास, यहाँ पे टॉरस आ रहा है, यहाँ पे आपके पास टी पॉट ये आ रहा है आपके पास, यहाँ पे इसकी भी प्रॉपर्टी आपकी सारी आ रही है। हैंडल नहीं चाहिए, बॉडी नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप हटा सकते हो यहाँ से। लिड नहीं चाहिए, ये भी हटा सकते हो आप यहाँ से। उसके अलावा एक चीज और है, अब मैं थोड़ा और बता दी, इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे रियलिस्टिक लिखा है तो ये ऐसे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और ये कर दूं वायर फ्रेम तो सिर्फ लाइंस आएंगे और कुछ नहीं आएगा। वापसी नॉर्मल करना है तो यहीं क्लिक करके आपको इसको नहीं लेना है, फिर आपको यहाँ रियलिस्टिक लेना है। उसके अलावा यहाँ पे अभी आप देखो इसमें कोई लाइंस नहीं दिख रही हैं। अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ लाइंस बढ़ा दी हैं तो दिखाई दे रही हैं, बाहर क्लिक करते कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही है। तो आप यहाँ लाइन भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ जाके एजिस फेसेस कर सकते हो और हटा भी सकते हो। इनके शॉर्टकट भी चलते हैं। अगर आप F3 करोगे तो वायर फ्रेम हो जाता है, F4 करते हो तो एजिस शो हो जाता है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। इसी तरीके से ऑल W करके यहाँ आओगे तो ऐसे आ जाएगा। अब आपको जो भी यहाँ बनाना है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा कुछ बना के दिखा देती हूँ। मैंने एक बॉक्स लेके बनाया, ये लाइंस हटानी है तो राइट प्रेस कर दो, हट जाएंगी। ये छोटा सा एक बॉक्स बनाया है, ऑल W यहाँ आ गई करके, इसको मैंने यहाँ पे हाइट ले लीजिए इस तरीके से। अब मैंने यहीं आकर एक बॉक्स और ले लिया छोटा सा, ये आ गया बॉक्स। तो मैं देखो यहीं से सेट कर रही हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू से सेट करने पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं सारा काम आपको दिख रहा होगा, मैं पर्सपेक्टिव से सिर्फ रिजल्ट देख रही हूँ। स्फीयर बनाना है तो टॉप व्यू से मैंने जैसे आपको बताया है यहीं से बना लेंगे।
अब इसे और बड़ा करना है तो यहाँ से मॉडिफाई में जाकर रेडियस ले लेंगे। स्केल करना है आर कर सकते हैं, देखिए टॉप व्यू से ही कर रही हूँ। और बनाना है यहीं आएंगे, बॉक्स ले लेंगे, सब टॉप व्यू से ही बना रही हूँ। यहाँ आ गए इस तरीके से। थोड़ा बड़ा करना है, यहाँ से हाइट भी ले सकते हो, लेंथ और विड्थ भी ले सकते हो। शिफ्ट के साथ कॉपी कर लो। ओके, अब और बनाना है यहाँ पे कुछ तो और बना लो। यहाँ आए, बॉक्स बना लिया जी। यहाँ आ गए जी, हैंड डब्लू किया, यहाँ आए, रोटेट करना है ई से करना है, ऐसे कर लिया। डब्लू वापसी नॉर्मल, कॉपी शिफ्ट के साथ, ओके, फिर ई डब्ल्यू। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, WER कॉपी जो मैंने आपको कीज बताई है वो आपको याद हो जाए। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मिरर वीरर ये वो नहीं बता रहे हैं। जो अभी समझाए सिर्फ उससे हम ये क्रिएट कर रहे हैं। बॉक्स यहां से दिख रहा है, आ गया। यहां से इसको सही से रख दिया ऐसे करके, फिर एक बनाया ऐसे, प्रेस करके लेंथ विड्थ ले ली, फिर छोड़ा, हाइट आ गई है देखिए ऐसे, फिर डब्लू नीचे कर दिया। अब ये छोटा बड़ा हो सकता है तो हमें क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है शिफ्ट के साथ। तो इस तरीके से एक मैंने आपको बेस समझा दिया है, WER वगैरह और कॉपी वॉपी कैसे होती है। अगली क्लास से हम लोग स्प्लाइन मॉडलिंग शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।